आपके टीचर का आप यू विल स्टार्ट ऑब्जर्विंग इट. व्हेन यू ऑब्जर्व, बस सिर्फ ऑब्जर्वेशन पे रखना, बट व्हेन यू प्रैक्टिस कीप इट ओपन. सो हाउ इज एवरीवन, तो सबका जवाब आएगा. अगर आपने ये हाथ बंद कर दिया पीछे की तरफ, बैक पोजीशन में आपने ऐसे बंद कर दिया, दैट मीन्स यू आर नॉट इनवाइटिंग एनीवन. आपने थोड़ा एरोगेंसी दिखाया है. जैसे ही आपका हाथ खुल जाएगा आपकी भाषा चेंज हो जाएगी. आप प्रैक्टिस कर लीजिए. अच्छा ठीक है, तू बोल, ऐसा. सेकेंड, हाँ ठीक है, गिव मी योर एडवाइस, ओके, शेयर योर आइडियाज़ विथ मी. वो आपकी भाषा ऑटोमेटिक चेंज हो जाती है जैसे ही आपका हाथ ओपन हो जाता है. ट्राई इट एंड यू विल सी द रिजल्ट. पर प्रैक्टिस किसका करना है? कीपिंग द हैंड्स ओपन. तो कीपिंग द हैंड्स ओपन आपको क्लियर हो गया. एम्फेसाइज क्लियर हो गया. एम्फेसाइज में यूजुअली ऐसा होता है, एम्फेसाइज क्लियर हो गया. अब ज़रूरी नहीं है आपको ऐसा ही करना है, बट व्हेन यू आर एम्फेसाइजिंग व्हाट यू आर सेइंग इज, चलो मैं जो बोल रही हूँ वो आप सुनिए. आप इतना ही बोल रहे हो नॉन वर्बली. दिस इज नॉन वर्बल. बॉडी लैंग्वेज जो है वो नॉन वर्बल है. ओके, एंड देन सेकेंड इज प्रेजेंटेशन करते समय मूवमेंट की ज़रूरत है. भले ही मैं बैठ के अभी प्रेजेंटेशन दे रही हूँ, बट व्हेन यू आर प्रेजेंटिंग थोड़ा सा मूवमेंट की ज़रूरत है. वाई? द क्वेश्चन इज वाई. क्योंकि आप एक ही इंसान को एक ही पोजीशन में देखते रहोगे तो आपकी आंखें थक नहीं जाएगी? थक जाएगी. इसलिए थोड़ा सा मूवमेंट ज़रूरत है. मूवमेंट का मतलब ये नहीं कि मुंबई प्लेटफॉर्म में जैसे लोग चलते हैं वैसा मूवमेंट, लिटिल मूवमेंट. अब कुछ लोगों का सवाल ये भी होगा कि आगे जाना है या पीछे जाना है, साइड में जाना है या इस दोनों साइड में जाना है. यस, यू कैन मूव एनीवेयर. और ये आपको डिसीजन कब लेना है? व्हेन यू एंटर, पॉज, आई कॉन्टैक्ट एंड देन स्माइल. आपने सब देख लिया, मैं कहाँ कितना मूव कर सकता हूँ, जगह है कि नहीं, वो आपने सब इस पॉइंट पे देख लिया. राइट. सो आगे जब आप मूव कर रहे हो, सो व्हाट यू कैन, जो टॉपिक पे आप बात कर रहे हो उस टॉपिक को लेके ही आप आगे बढ़ें. जब उस टॉपिक को लेके आप आगे बढ़ेंगे, यू आर एम्फेसाइजिंग ऑन समथिंग. एंड व्हेन यू आर एम्फेसाइजिंग ऑन समथिंग, व्हाई, मैंने ऐसे क्यों बोला कि आगे बढ़ो तो आप एम्फेसाइज करें? क्योंकि अब इमेजिन करें कि आप क्लास में हैं या किसी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में हैं. जब ट्रेनर आपके पास आता है तो आपका दिमाग और फोकस्ड हो जाता है. तो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो अगर आप थोड़ा आगे चल के बोलेंगे तो लोग वो सुनेंगे. जब आप पीछे की तरफ आओगे, कीप योर हैंड्स ओपन एंड यू कैन चेंज द टॉपिक. क्योंकि फोकस, आपको ऑलरेडी फोकस मिल चुका है. उस फोकस के बाद आप पीछे आ रहे हैं, यू कैन चेंज द टॉपिक. एंड व्हेन यू चेंज द टॉपिक, पीपल आर स्टिल लिसनिंग टू यू. तो ये चीज़ें मैंने आपको हैंड लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी के बारे में आपको मैंने अभी इतना समझाया. नाउ I'm going to go into the third part, that is opening and closing. Opening, सबसे पहले opening ले लेते हैं. Hello, my name is ABC and I'm here to take the presentation skills. ये कैसा था? मुझे तो बोरिंग लगा, आपको ठीक लगा होगा क्योंकि मैं बोल रही हूँ इसलिए. Good morning everyone. So today I am with you to do this presentation skills. Again, मुझे boring लगा. My name is this and today for 1 hour I am going to talk to you, with you on presentation skills. इसमें गलती क्या है? सबसे पहले तो ये boring है.
जो ऑडियंस यहाँ पे बैठी है, क्या उनको पता नहीं है कि आप किस टॉपिक पे बोलने जा रहे हो? पता है ना, तो क्यों दोबारा बोल रहे हो? दोबारा क्यों बोल रहे हो? दैट इज़ द क्वेश्चन। उनको पता है यू आर गोइंग टू स्पीक ऑन प्रेजेंटेशन स्किल्स। उनको पर्ची में या तो व्हाट्सएप में या तो इनविटेशन में मिल चुका है, दिस इज़ द टॉपिक and this is what the person is going to talk. So what I am trying to tell you is you are answering, you मतलब a presenter is answering the wrong question. अब आप मुझे पूछोगे किसी ने कोई प्रश्न तो नहीं पूछा, पर आपने तो जवाब दिया ना, my name is this and I am going to take presentation skills. आपने तो जवाब दिया, तो ऑटोमेटिकली आपने प्रश्न एज्यूम कर लिया और आपने उसका जवाब दे दिया। सो डोंट गिव अ रॉन्ग आंसर, गिव द राइट आंसर। राइट आंसर क्या है? वाई। आप उनको क्या देने वाले हो? याद आया, मम्मी पापा बाहर जाते हैं तो जब घर आते हैं तो हम बैग खोल के देखते हैं मेरे लिए क्या है, तो उनके लिए क्या है, दैट इज़ वॉट यू आर गोइंग टू गिव देम। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, टुडे वी आर गोइंग टू टेक, आई एम गोइंग टू टेक 3 टॉपिक्स, 1 2 3। तो मैंने आपको बता दिया व्हाट इज़ इट इन फॉर यू, राइट? तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। येस, यू आर गोइंग टू स्पीक ऑन प्रेजेंटेशन स्किल्स, बट अंडर प्रेजेंटेशन स्किल्स A, P and C, दिस इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू ट्रेन ऑन। सो क्लियर हो गया, एकदम क्लियर हो गया कि अच्छा ये टॉपिक पे, नहीं तो क्या होगा, माइंड वंडर करेगा। जैसे कि मैंने बॉडी लैंग्वेज, कुछ लोगों को अलग अलग बॉडी लैंग्वेज के बारे में सीखना इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग लगता है। जैसे कि ये बच्चा, अब ये बच्चा क्या कर रहा है? ये बच्चा जो है वो सैड है। आप सब देख सकते हो कि ये सैड है, पर ये कैसे सैड है मुझे इसको आपको सिखाना पड़ेगा कि ये इसकी आंखें नीचे है, ये ऊपर नहीं देख रहा है, इसलिए वो सैड है। दीज आर बॉडी लैंग्वेज, पर मैं इतना डिटेल में नहीं जाने वाली हूँ, इसलिए आई टोल्ड दैट व्हाट इज़ इन फॉर मी, कि मैं बस इतना ही कवर करूँगी, और अगर वक्त मिला तो मैं आपको आगे बॉडी लैंग्वेज या प्रेजेंटेशन या ग्रूमिंग के बारे में आपको ज़्यादा बता दूँगी। ओके, सो देन मूविंग इट टू प्रेजेंटेशन स्किल्स, व्हाट इज़ इन फॉर मी। अब कनेक्टिंग, बॉडी लैंग्वेज से आपको कनेक्ट भी होना पड़ेगा। वो कनेक्टिंग आप कैसे करोगे? वो ऐसे करोगे कि आप स्टोरी से बोलना शुरू करोगे। जब स्टोरी बोलते हैं तब आपको ऐसा लगता है, अच्छा वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज, राइट? अथवा तो हिंदी में एक था राजा एक था रानी। अब प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन स्किल्स में आप एक था राजा या तो वंस अपॉन अ टाइम नहीं बोल सकते। तो अब इसमें कैसे आप, अब वंस अपॉन अ टाइम आया, एक था राजा उसमें भी टाइम आया, तो जो भी स्टोरी आप सुनते हो या तो पढ़ते हो उसमें एक टाइम आ जाता है। अब प्रोफेशनल में कैसे, yesterday, day before yesterday, 1 week back, 3 months ago, 6 months ago, टाइम आ गया। और इसके बाद यू स्टार्ट नरेटिंग अ स्टोरी, पर स्टोरी भी कैसा, इट शुड बी समथिंग लाइक दिस। सो आप देख सकते हैं ये एक संतरा है, ये संतरा मुझे ऑर्गेनिक खाने का बहुत अच्छा लगता है, और ये ऑर्गेनिक संतरा है। कैसे पता चलता है कि ये ऑर्गेनिक संतरा है? ये ग्रीन है, ये यहाँ पे ऑरेंज है, थोड़ा सा येलोइश है, इसलिए ये ऑर्गेनिक संतरा है।
अब जब आप इसको खोलोगे, इसके अंदर आपको दिखाई देगा कि ऑर्गेनिक संतरा कैसा होता है। देखो पानी भी निकलता है। अरे भाई मैं क्या बोल रही हूँ? इज दिस व्हाट रिलेटेड? इज देयर एनी रिलेटिविटी बिटवीन दिस संतरा एंड द प्रेजेंटेशन स्किल्स? नो। तो जब आप प्रेजेंटेशन स्किल्स करोगे, उस टॉपिक का एग्जाम्पल दोगे जो रिलेटिव है, ना कि संतरे के बारे में बोलोगे। संतरे के बारे में बोलो, बट उस जगह पे अगर मैं इरिगेशन डिपार्टमेंट में जा रही हूँ या तो एग्रीकल्चर के बच्चों के स्टूडेंट्स के पास जा रही हूँ, देन आई विल टॉक अबाउट फ्रूट्स, प्लांट्स एंड आई विल रिलेट। पर यहाँ पे तो मुझे प्रेजेंटेशन स्किल्स, कनेक्टिविटी देना है। अगर आपको याद हो तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आई वेंट फॉर अ ट्रेनिंग yesterday to an ABC college and they did this and they did that. तो this is what connectivity means. इसमें भी टाइम बाउंड आ जाता है। स्टोरी सबको सुनना पसंद होता है और स्टोरी से ही आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होता है। एंड इट टेक्स टाइम फॉर यू टू प्रैक्टिस दिस स्टोरी टेलिंग टेक्निक। पर मैंने आपको आइडिया बता दिया कि कुछ भी हो आपके जीवन में, कुछ भी हो, वो आपको टाइम बाउंड लगा के प्रेजेंटेशन करोगे तो, क्योंकि आपका जो एक्सपीरियंस है वो समथिंग न्यू होता है और दूसरों का जो होता है पढ़ा हुआ दूसरा होता है, देन इट विल बी डिफरेंट। सो यू कैन गिव योर ओन एक्सपीरियंस। So now I am going to the next one, and the next one is close. Opening हो गया हमारा, अभी I am coming to the close. Closing में क्या होता है? It has to be a grand closing. Again I am not saying बैंड बाजा लेके आओ और closing करो. It has to be a closing कि usually opening और closing जो होता है सब उन्हीं को याद रखते हैं। सो क्लोजिंग में क्या करना है? समराइज। आपने उनको क्या दिया? समराइज। आप उनसे क्या करवाना चाहते हो? समराइज। वो घर पे क्या लेके जाएंगे? दैट इज क्लोजिंग। से फॉर एग्जाम्पल अभी मैं अपना क्लोजिंग कर रही हूँ कि टुडे व्हाट वी डिड इज वी टुक 3 topics. One is presentation, another is body language, another is opening and closing, and these 3 things when you go home practice. After practicing you see that you can do it by yourself in front of the mirror, and I'm sure you will have lot of confidence. With a smile I end my presentation here. Thank you very much and God bless you.